नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए ये हमने प्रश्नावली 6.3 का ये पार्ट दूसरा है, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 5 से आज बताएंगे। 4 तक हमने बता दिया था, ठीक है। हालांकि 4 तक तो बता दिया है, 5 से यहाँ पे बताना है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, जो कोण पी बराबर आर टी एस है, तो दर्शाना है हमको, ये सिद्ध करना है। बात क्लियर। आइए डायग्राम की ओर चलते हैं कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिया है आपका डायग्राम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं पहले। सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात होता है ना। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस की। देखो आर पी क्यू कहाँ है, तो आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज सिद्ध करना है आर टी एस ये वाला त्रिभुज को, ठीक है। यहाँ जो कोण टी है और कोण पी है यहाँ पे एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी चलिए। तो यहाँ जो कोण पी और कोण आपका टी है, दोनों क्या है, वे बराबर है। ये आप में दिया है, तो इसको भी आप दिया है तो आप लिख देते हैं यहाँ पे ना। क्या दिया है, पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे। दिया है कोण P बराबर है आपका किसके बराबर है, आर टी एस के ना। तो यहाँ लिख लीजिए, एक मिनट, थोड़ा बुक हमारा कहाँ चला गया, हाँ, आर टी एस लिखेंगे, आर टी एस की। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमें दिया है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो जो हमें सिद्ध करना है उसी में ले लीजिए। चूँकि त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में क्या है, तो कहेंगे कोण आर टी एस ये बराबर है क्यू पी एस के। कोण पी बराबर है, यहाँ पे देखिए ये पी और क्यू बराबर है, प्रॉपर तरीके से लिख दिया यहाँ पे। आगे देखिए, इसी प्रकार कोण आर, ठीक है, बराबर ये कोण आर हो जाएगा। कोण आर दोनों में भी है, देखिए आर पी क्यू और आर टी एस दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, ये हमें दिया है सर्वांग समरूप सिद्ध करना है। तो एक ले लीजिए और, तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के किस नियम से, तो कहेंगे एंगल समरूपता कसौटी से ठीक है, बात क्लियर। तो हमने 5वां क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है, 6वां का कह रहा है, देखिए आकृति में ये आकृति दिया है ए बी ई कहाँ है, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ए सी डी ये वाला त्रिभुज को समरूप है, ठीक है। ये वाला और ये वाला समरूप कर दिया है, तो हमें दर्शाना है कि ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करते हैं, एक मिनट, यहाँ से इसको हल करेंगे, बात क्लियर। तो यहाँ जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। दिया है त्रिभुज ए बी ई ये क्या है, सर्वांगसम, हाँ सॉरी सर्वांगसम दिया, हम समरूप कर रहे थे, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। बात क्लियर। और जो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज ए डी, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा अच्छा इस प्रकार से है, तभी क्या ना गड़बड़ कुछ लग रहा था, हाँ। तो ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ए बी सी समरूप है किसके, ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी, हाँ ए बी सी के सिद्ध करना है। तो अब जो सिद्ध करना है उसी में हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए
अब जब ये समरूप है तो कहेंगे जो ए बी होगा ए सी के बराबर होगा। यहाँ पे लिख दी यहाँ पे ए बी ई, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो ए बी है बराबर हो जाएगा ए सी के। ए बी बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ लिख लीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। संगत भुजा बराबर हो गई, हम ले लिया यहाँ पे बराबर, बात क्लियर। और यहाँ पे इसी प्रकार जो AD है, जो AD होगा वो बराबर होगा किसके, AE के। AE बराबर AD, क्या लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, बात खत्म। ये मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको अगर यहाँ पे जगह है तो इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते समीकरण सेकेंड, बात क्लियर। तो अब देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में जो हमें, एक मिनट सिद्ध करना क्या, हाँ ये इन दोनों त्रिभुज में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में क्या क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो AD है, AD बटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB, AD बटा AB बराबर हो जाएगा, AD किसके बराबर है, तो AD बराबर है AE से ना, और ये AC के बराबर है। तो आप कह सकते हो ये लिखे हो हम किस प्रकार से लिखे हो, कहोगे एक मिनट नहीं दिख रहा क्या, कभी कभी सवाल लगा दिया तो दिखता नहीं। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व आप सेकंड से कह सकते हो, एक मिनट, फर्स्ट व सेकंड से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गए, ये बराबर हो गए। तो अब ये बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, जो हमें त्रिभुज जो सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ADE, ठीक है, ADE, तो आप लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ लिख लीजिए कोड A बराबर कोड A, क्योंकि दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब कहेंगे, इसलिए अब देखिए यहाँ पे दो साइड हो गया, एंगल हो गया, तो कहेंगे दो साइड और एंगल मिल गया, तो कह दीजिए कि त्रिभुज ADE ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, बात क्लियर। जब एक ठो एंगल मिल गया, दो साइड मिल गया, तो कहेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ना, कसौटी से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना था, बात क्लियर यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, बात क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 7वां देखते हैं, हमने 6वां बता दिया, अब 7वां देखते हैं। 7वां में हमें 4 क्वेश्चन दिया है और ये आकृति दिया है, कह रहा है ABC के शीर्ष लंब AD और CE है, AD और CE। फिगर थोड़ा हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हालांकि हमने इसके पहले वाले रिकॉर्डिंग किया था, दोबारा कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्डिंग किया तो उसमें क्या वीडियो हमारा सेफ नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए दोबारा, ठीक है, करना पड़ा। तो हमें ये चारों से करना है। हमने पहला देखते हैं, पहला आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपका है, आकृति ABC के शीर्ष लंब AD और EC हैं जो परस्पर बिंदु P पर छेद करते हैं, तो हमें दर्शाना है कि AEP समरूप है CDP के। AEP ये समरूप है ये वाला त्रिभुज, AEP ये वाला त्रिभुज समरूप है CDP के। तो CDP के, तो यहाँ हल करते हैं त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, ठीक है। तो कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD। देखिए जो P है और P है, ये वाला और ये वाला दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण
शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। और इसमें जो 90 डिग्री है, कोण ई कोण डी ना, कोण ई बराबर कोण डी है, तो कहेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। बात क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। पहला वाला हमने सिद्ध कर दिया, हल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। बात क्लियर है यहाँ तक है। चलिए दूसरा हमने लिखा ए बी डी और सी डी ई में जो हमें लेना है, जो समरूप दिखाना है उसी को ले लिए। तो यहाँ देखेंगे जो कोण डी है वो बराबर है कोण ई के, वही प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरा देखेंगे तो कोण जो बी है, कोण बी बराबर, इसमें कोण बी है, ए बी है और बी है, तो कहेंगे उभयनिष्ठ है ना। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हो जाएगा यहाँ से, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, ये एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। बात क्लियर यहाँ तक। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में भी हमने जो सिद्ध करना है उसको लिख लिए। जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज ले लिए हम। इसमें देखेंगे जो कोण ई है, कोण ई बराबर है कोण डी के। कोण डी के बराबर होगा तो कहेंगे क्यों बराबर है, तो कहेंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। आप लोग डायग्राम में देखते चलिएगा फिगर में अपना। ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं, एक बार बनाया बस। अब कहेंगे जो कोण ए है वो बराबर है कोण ए के, तो कहेंगे उभय, ए दोनों में ए है ना, तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ कारण। अब एंगल एंगल दो मिल गया तो आपका जी, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। कहोगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। बात क्लियर। दूसरा भी हो गया। तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। तो चौथे में भी जो हमें समरूप दिखाना है उसको ले लेते हैं, इसमें लेकर चलते हैं जो समरूप दिखाना है। तो यहाँ जो कोण डी है और कोण ई है वही प्रक्रिया, कोण डी और यहाँ पे कोण ई, कहेंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 अंश है, इसलिए बराबर है। और यहाँ पे कोण सी है, कहोगे कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, बात खत्म। तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज पी डी सी, हाँ पी डी सी ये सी है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी के। कहेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। बात क्लियर है यहाँ से। सातवां हो गया। अब आठवां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की लंबाई, एक मिनट, अच्छा, बढ़ाई गई भुजा ए डी, ठीक है, ए डी पर स्थित बिंदु बिंदु ए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसकी भुजा बढ़ाई गई है ए डी पर स्थित बिंदु ई तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। चलिए डायग्राम हमने बना दिया, यहाँ से देखिए, ये आपका डायग्राम हो गया। बात क्लियर। डायग्राम इस प्रकार से कुछ बनेगा, आप लोग देख लीजिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बाकी जो इसकी भुजा बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर है आपका 8वां प्रश्न। लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8 है, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से करते हैं हल। ठीक है, तो अब जो क्या है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है, आप न लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो अब क्या करेंगे हम, चूँकि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में जो हमें सिद्ध करना है उसी को ले लिए। बात क्लियर। ठीक है, यहाँ तक डन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोण ए है कोण सी के बराबर है, कोण ए कोण सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होती है। यहाँ लिख लीजिए
कोण ए बराबर का कोण सी। कारण लीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ठीक है। अब एकांतर कोण देखिए इसमें बन रहा है आपका जो कोण ई और बी है, कोण ई और बी एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी एफ के। तो कहेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ए ई और बी सी क्या है, समांतर है। ए ई और बी सी क्या है, समांतर रेखा है, इसलिए क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो वहाँ से, इसलिए त्रिभुज ए नहीं दिख रहा, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमें प्रूव करना था, इति सिद्धम, ठीक है, बात क्लियर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग प्रश्न को डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपकी किताब में दिया हुआ है। 9 कह रहा है आकृति में जो डायग्राम है ABC और AMB दो समकोण हैं, जिन्हें त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण B और M समकोण है। ये B और M 90 डिग्री है। तो दो क्वेश्चन दिया हमने, पहला लिख दिया है, पहला को हल करते हैं कि त्रिभुज ABC और ABC बड़ा त्रिभुज और AMP ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप दिखाना है। तो पहला करते हैं यहाँ से हल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना सुन लीजिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में क्या है, देखेंगे कोण A और कोण A दोनों मिल रहा है। तो कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। पहले लिख दीजिए उभयनिष्ठ, बात क्लियर। और जो कोण B है, कोण B समकोण है और कोण M क्या है, समकोण है। ये कहेंगे प्रत्येक 90 अंश का कोण, इसलिए किस बराबर हो गए। तो क्या होगा, एंगल ABC, एक मिनट, तो यहाँ से आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC और AMP समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से। अब 9वें का दूसरा देख लेते हैं, ठीक। दूसरा में क्या हो जाएगा, तो दूसरा में हमने अभी सिद्ध किया कि ABC समरूप है AMP के। तो आप यहाँ लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया है। तो जब ऊपर सिद्ध किया गया तो आप लिख सकते हो जो AB है, AB बटा PQ, एक मिनट, AB बटा PQ और यहाँ से AD बटा PM, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है दूसरे में क्या सिद्ध करना था, AB, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, बात क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 9वां क्वेश्चन तक बता दिया। अब 10वां और बाकी जो है 16 क्वेश्चन, 10 से 16, तो जो भी क्वेश्चन है रह गए हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।